गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे त्रिदेवों की परम उपास्य गायत्री महाशक्ति। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवों की अपनी निज की क्षमता नहीं वरन वह आदि शक्ति भगवती से उधार ली गई है। चंद्रमा की चमक अपनी नहीं होती, वह सूर्य की आभा से चमकता है और उस आभा का प्रतिबिंब हमें चंद्रमा की चंद्रिका के रूप में दिखाई देता है। इस तथ्य का स्कंद पुराण में कथोपाख्यानों के द्वारा इस प्रकार से प्रतिपादन किया गया है। इस संदर्भ में कुछ प्रमाण इस तरह से दिए गए हैं। कहा गया है कि संपूर्ण संसार को सृजन, पालन और संहार के रूप में प्रकट करने वाली भगवती अपरा स्वयं स्वतंत्र सर्वतंत्र शक्ति एवं ऋग्युज और साम संज्ञा वाली हैं। यही त्रय रूप में यानी तीन रूप में संसार में प्रकाशित होकर सृष्टि, स्थिति और संहार करती हैं। ब्रह्मा के द्वारा रजोगुण धारण करने से सृजन का कार्य, विष्णु द्वारा सत्व गुण के धारण करने से जगत का पालन करना तथा सर्ग के अंत में यानी सृष्टि के अंत में संपूर्ण विश्व को अपने में लीन करना, यही त्रिमूर्ति स्वरूप वाली है। और सविता में यानी सूर्य के प्रकाश में ऋग्युज और सामभूत होकर निवास किया करती हैं। पूर्वान्न में झक, मध्याह्न में यजुः और सायकाल में वृहद धंतरादि सामभूत होकर ये निवास किया करती हैं। यही आदित्य में निवास करने वाली वेदत्रयी शक्ति है। ये केवल रवि की शक्ति, विष्णु की स्वरूपिका ही नहीं है, बल्कि ये प्रत्युत ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों से युक्त होकर त्रयमयी है। इस प्रकार से ये त्रयी आदि शक्ति अपने सातों गणों में अवस्थित सूर्य देव में समाविष्ट है। देवी भागवत पुराण में भगवती गायत्री महाशक्ति की महत्ता का सविस्तार वर्णन है। उसे समस्त देवताओं का उपास्य और समस्त मंत्रों का शिरोमणि बताया गया है। अनादिकाल से उसी की सर्वत्र महिमा गाई जाती है और उपासना को प्रधानता दी जाती रही है। शास्त्र इतिहासों में ऐसा ही विवरण मिलता है और देवताओं द्वारा अपनी उपासना का रहस्य बताते हुए इसी महाशक्ति को अपना इष्ट देव प्रतिपादित किया जाता रहा है। शक्तियों का केंद्र वस्तुतः यही महामंत्र है। इसी उपासना से मनुष्यों से लेकर देवताओं तक का कल्याण होना सिद्ध होता रहा है। भगवान विष्णु ने शक्ति स्वरूपा देवी की प्रशंसा करते हुए एक बार पद्मयोनि ब्रह्मा जी से कहा था कि मैं भी स्वाधीन नहीं हूँ और देवी की शक्ति की अधीनता में रहता हूँ। उसी के बलबूते पर सब कुछ करने की सामर्थ्य मुझ में है। अतएव मैं निरंतर उसी का सर्वदा ध्यान किया करता हूँ, क्योंकि इससे परे हे कमलोद्भव मैं किसी को नहीं जानता। एक बार देवर्षि नारद जी ने व्यास महर्षि से कहा कि ब्रह्मा जी ने फिर मुझसे भी इस देवी की प्रबल शक्ति के विषय में कहा था। हे मुनियों में परम श्रेष्ठ, इसे सुनो। इसीलिए हे कल्याण, आप भी पूर्ण पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए बिना किसी संदेह के अपने हृदय कमल में उसी देवी का भजन करो। उसके चरण कमल की भक्ति से वह भगवती आपको जो भी अभीष्ट होगा वह सभी कुछ प्रदान करेंगी। एक बार परम दुखित देवों से ब्रह्मा जी ने कहा कि महामाया सनातनी भगवती का ध्यान करो, वही परा निर्गुण स्वरूपा हमारा संपूर्ण कार्य कर देंगी। वह ब्रह्म विद्या जगत की धात्री और सबकी माता है, जिसके द्वारा ये संपूर्ण चराचर त्रैलोक के व्याप्त हो रहा है। गायत्री का ही दूसरा नाम सावित्री है। शास्त्रों में कहीं उसे गायत्री, कहीं सावित्री कहा गया है। आत्म कल्याण के क्षेत्र में जब उसे प्रयुक्त किया जाता है तब गायत्री नाम से, और लौकिक सुख सुविधाओं की आम वृद्धि में जब इसका प्रयोग होता है तब सावित्री कहते हैं। ये प्रयोग भेद
से नामों में अंतर आता है। मूलतः वह उसी एक महातत्व का वर्णन है। दिव्य भाव संपन्न होने से उसे देवी कहते हैं और समस्त ऐश्वर्यों का उद्गम केंद्र होने से उसे भगवती कहा जाता है। बार बार एक ही शब्द का उच्चारण अटपटा लगता है, इसलिए साहित्यिक सुविधा एवं सौंदर्य की दृष्टि से गायत्री, सावित्री देवी, भगवती आदि नामों का उल्लेख है। उसी महाशक्ति का आधार लेकर समस्त देव सत्ताएं अपने कार्य संचालन में समर्थ हो रही हैं। समस्त मंत्रों में सावित्री का मंत्र सर्वोपरि एवं श्रेष्ठ होता है। जिस तरह हरि के स्मरण से पापों का नाश होता है और 18 पुराणों में देवी भागवत सर्वोत्तम पुराण है, वैसे ही सावित्री मंत्र भी सर्वोत्तम होता है। गायत्री से परे कोई भी नहीं है। गायत्री से परम अन्य कोई भी तपश्चर्या नहीं है। गायत्री के समान अन्य कोई देवता नहीं है। गायत्री का मंत्र सब मंत्रों में श्रेष्ठ है। जो कोई इस गायत्री गायन अर्थात जाप किया करता है, उसकी ये सावित्री त्राण किया करती हैं, इसलिए इसका गायत्री नाम कहा जाता है। समय समय पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव ने माता गायत्री का स्तवन करते हुए अपनी क्षमता का मूल आधार इसी महाशक्ति को स्वीकार किया है। ऐसे उपाख्यानों तथा स्तवनों से इतिहास पुराणों के अनगिनत पृष्ठ भरे पड़े हैं। ब्रह्मा जी भगवती सावित्री का स्तवन करते हुए कहते हैं, हे देवी, आप इस संपूर्ण जगत की कारण स्वरूप हैं। इसका ज्ञान मैंने समस्त वेदों के वचनों से प्राप्त किया है। जनता और सांख्यवादी जिसको प्रकृति पुरुष कहते हैं, उसको चैतन्य भास से रहित जगत की करने वाली बताते हैं। यदि ऐसा ही है तो ये चैतन्य रहित जगत का निवास कैसे किया गया? आप सगुण होकर विविध ब्रह्म क्रिया करती हैं। आपके विधान के योग को कोई नहीं जान पाता। मुनिगण आपको तीनों कालों में ध्यान किया करते हैं। हे सुरेशी, इसीलिए आपका नाम संध्या ये परिकल्पित किया गया है। जगतों में बोध करने वाली आप बुद्धि सहासुरों को सुख श्री हैं। हे माँ, आप समस्त जनों में कीर्तिमती, धृति, श्रद्धा और रति रूप वाली हैं। निद्रित अवस्था में पहुंचने वाले स्वयं हरि ने यही देखा है कि आप संपूर्ण जगतों की जननी है। हे देवी, बड़े बड़े वेदों के तत्व ज्ञाता विद्वानों की भी समझ में आपका स्वरूप नहीं आता। साक्षात स्वयं वेद भी संपूर्णतया आपको नहीं जानते। इस श्रुति का उद्भव भी आपसे ही हुआ है। आपका ये समस्त कार्य प्रत्यक्ष ही है। कौन सा ऐसा बुद्धिमान है जो इन भूमंडल में आपका संपूर्ण चरित्र जानता है? मैं स्वयं नहीं जानता हूँ। न विष्णु न शिव ही जानते हैं तथा अन्य सुरगण भी कोई आपके चरित्र को नहीं जानते। मुनिगण और मेरे पुत्र कोई भी स्वार्थ नहीं है। आपकी महिमा समस्त लोक में अनिर्वचनीय ही है। हे देवी, यज्ञों में वेद ज्ञाता लोग स्वाहा इस आपके नाम को नहीं कहते हैं, तो हवन करने पर भी देवगण मख का भाग प्राप्त नहीं करते हैं। देवों की व्रती आप ही हैं देवी। तीनों देवों की पूजित माँ गायत्री आप ही हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मंत्र सिद्धि चैनल